शुगर वारिन को बड़ी मलूक है ये सलगम भाई। हमें ए बी और सी भरपूर तो विटामिन है और नेचुरल रहे हमें इंसुलिन जो इंजेक्शन लगवा में ना आप खा के देखियो मतलब आपकी शुगर में बहुत ज़बरदस्त लाभ करेगी जिन्हें शुगर भरी हो। सवेरे सवेरे खाली पेट खाओ और मूली और गाजर बस दोनों के गुण हैं हम, गाजर को भी और मूली को भी। सलगम और भैया हमने तो वर्ष में वो राखी है 100 की 100% ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक ना प्राकृतिक, क्योंकि 20 साल तक खेत में जहर परी हुई ना अपने आप रहेगी। सलाद में खा लियो। देखो कैल्शियम का स्रोत बहुत ज़बरदस्त है हमें, ज़बरदस्त कैल्शियम है हम। और भैया पानी की मात्रा भी खूब है और पाचन है तो मलूक बनाई देगी। और जब पाचन मलूक जाको होगो तो टॉयलेट में जाकर फिर वह इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा कि आवेगी कि न आवेगी। आधो आधो घंटा बैठ कर लोग लेटरिन में बाट देख के चले आओ में लेनो एक नो देनो दो धक्का खा रहे, कोई चूरन खा रहा हो कोई गोली खा रहा हो। हे भैया सलगम खाओ ना, सब्जी खा लियो या कच्ची खा लियो, आनंद पे कटे। और देखो एक बात और सुन लो, जब आप टॉयलेट में देर तक बैठे रहें और जोर लगाने का प्रयास करें, जोर लगा लगा के पाइल्स की बीमारी हो जाए, क्यों कब्जी बन रही है, पेट साफ है ना रहा, तो पेट सफा हो जाए वह को पहले कच्चो खा लियो और या सांझ को भी खा सको। खाने तो पहले भोजन तो पहले खाओ, दिनचर्या व्यवस्थित कर लियो। दुनिया के जितने आदमी बीमार हैं ना बाप तो हमारा भी बहुत लोगन पे यह बात को प्रयोग करो हमने, जिनकी भी हमने दिनचर्या सुधरवाई भैया टाइम पे खा लीजो, बस सवेरे सांझ को, रात को खाइयो मत और बेर बेर कतई मत खाइयो और भाई बगैर टाइम के मत खाइयो, क्योंकि अकाल भोजनम रोग कराना, बिना टाइम के खाएगा तो बीमारी पड़ेगा, क्योंकि टाइम ही ना भोजन को। तो दिनचर्या व्यवस्थित कर लियो और वह रात को 9 बजे तो कतई सो जाओ और 4 बजे उठ के जब घूमोगे थोड़े से पानी पी के वह फ्रेश हो जाओगे और आराम खत्म, शुगर कंट्रोल। और फिर 1 घंटा 1.5 घंटा भाई अपने आप तपा लियो। वह भस्त्रिका प्राणायाम, कपाल भाती, बाह्य प्राणायाम, कुछ आसन, मंडूक आसन, पवन मुक्त आसन, और जो कछ नहीं हो कहें कि जी हम पे हो न है ये भैया सब कम है जाए। देखो देहिए जा भी मोड़ पे गिर है वाई मोड़ पे आ जाइयो, लचीली भेजा अपने आप, सूर्य नमस्कार कर ले, फिर दौड़ भी लगाना शुरू कर देंगे आप। फिर यूं ही शरीर जो कभी दुखी कर रहा हो ना आनंद देने लगेगा आप ने, फिर नहीं लगेगी यार हम तो पहले थे तो पास स्वस्थ रह गए। आप वही है, टाइम वही है, लेकिन आप पहले से ज़्यादा स्वस्थ रहेगी। कारण सिर्फ यही है कि आपने अपनी दिनचर्या सही कर ली और दिनचर्या ठीक होते ही शरीर अपने आप रोगन ने भगाना शुरू कर दे। यही मार तो क्या हमारे हित बुक भाई, रित बुक और मित बुक। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त सपना बोधस्य योगो भवति दुखा। शयन जागरण खान पान समय पे कर लियो, योग तो फिर तो करने हरी दे। टाइम बेस्ड लाइफ बनाओ और जीवन में खूब मस्ती पाओ। फिर अपन तो चलते चलते अनुरोध यू है रो, देखो हम दवाई इनके सहारे कब तक चलेंगे, और दवाई इनकी भी एक सीमा है। काम करना छोड़ दें फिर और mg बढ़ जाए, फिर और mg बढ़ जाए, फिर और mg बढ़ जाए, और शरीर की पोटेंसी कम होती चली जाए, कम होती चली जाए, कम होती चली जाए। यानी हमारे पाचन तंत्र से लेकर ब्रेन हो और समस्या खड़ी हो जाएंगी और वह गोली काम करनी बंद कर देंगे। या तो चौको टाइम ते चेत जाओ, प्राकृतिक चीज़न को ग्रहण करना प्रारंभ कर दो, और भाई 1-2 घंटा अपने आप में एक्सरसाइज योग अभ्यास कतई प्रारंभ कर दो, आप बिल्कुल फिट रहेंगे। हमारा मिशन यही है कि भाई आप इन बातों की जानकारी कर लें, आप स्वस्थ रहें, अपने परिवार सुधारें, और भाई कई दूसरे जरूर बता दें। राम राम।